नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, जैसा कि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना आज शादी विवाह के ऊपर ही कुछ बात की जाए। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ और सीधी सीधी बात करता हूँ। तो अगर हम बात करें कि क्या आज की हमारी जो शादियाँ हैं वो धार्मिक है या अश्लील है, तो मित्रों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की जो शादियाँ हैं वो पूरी तरीके से अश्लील हो चुकी है। और हमने हमारी जो शादियाँ हैं उनमें अश्लीलता को इतना घुल दिया है कि धार्मिकता को पूरी तरीके से हमने बाहर कर दिया है। मित्रों, जो हमारी पुराने समय की शादियाँ होती थी ना, उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये शादी का समारोह नहीं, कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। और निश्चित ही शादी जो है ना धार्मिक आयोजन है, लेकिन हमने क्या है कि उसमें आधुनिकता को इतना घोल दिया, अश्लीलता को इतना घोल दिया है और पूरी तरीके से हमने धार्मिकता को गायब कर दिया है। तो और इसके ऊपर हम विस्तृत में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो मित्रों, क्या होता है कि देखिए आज के समय में जो हल्दी सेरेमनी होती है, मेहंदी सेरेमनी होती है, तो ये पुराने समय में भी होती थी, लेकिन कितने परंपरागत तरीके से होती थी और कितना मज़ा आता था। लेकिन आज के समय में देखिए, अगर मेहंदी है तो सब लोग मेहंदी वाले कपड़े पहनेंगे, और हल्दी है तो सभी लोग हल्दी वाले कपड़े पहनेंगे। तो इसमें हमने देखिए कि पूरी तरीके से जो बॉलीवुड कल्चर है, फिल्मी कल्चर है, उसको हम ले आए हैं। तो इन समारोह से हमने क्या है कि धार्मिकता को गायब कर दिया, और यहाँ पर हम पूरी तरीके से अश्लीलता को ले आए। और अब देखिए कि इसमें देखिए पैसे का भी कितना नुकसान हो रहा है, और पैसे का नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन देखिए पूरी तरीके से हम इसमें अश्लीलता ले आए। और ये सब क्यों हो रहा है? आप देखिए कि सभी लोग मेहंदी जैसे कपड़े पहन लेते, हल्दी जैसे कपड़े पहन लेते, और सिर्फ क्या रहता है इसमें, दो चार फोटो खिंचाते हैं, स्टेटस डालते हैं, हो गया काम। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। और इस चक्कर में हमने देखिए कितना इस समारोह को अश्लील बना दिया। अब देखिए, अब अगर हम इससे आगे बात करें, तो जो आज के समय के जो महिला संगीत वगैरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप देखिए इसमें क्या रहता है, घर के जो 10-20 लोग रहते हैं, स्टेज लगा लेते हैं, उस पे क्या है कि उनको लिस्ट दे देते हैं कि इस गाने पे किसको क्या डांस करना है, और वो लोग उस हिसाब से डांस करते हैं। बाकी लोग क्या है कि बेवकूफ़ बन के देखते रहते हैं। तो क्या बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। आप देखिए कि पुराने समय में क्या होता था कि सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठ जाते थे, और कितना बढ़िया तरीके से डांस होता था। और क्या होता था कि देखिए घर के जो जीजा और फूफा रहते थे, उनको डांस ना करना पड़े इसलिए वो कहीं जाकर छुप जाते थे। फिर हमको उनको पकड़ पकड़ कर लाते थे, भले ही वो थोड़ा करे और डांस करवाते थे। तो देखिए कितना मज़ा आता था। जो गांव के लोग रहते थे, दूसरे रिश्तेदार रहते थे, उनको हम पकड़ पकड़ कर डांस करवाते थे, तो कितना मज़ा आता था, आप सोच सकते हैं। तो मित्रों, क्या रहता है कि आज के समय में हमने ये जो प्रोग्राम महिला संगीत के कर दिए हैं, आप देखिए इसमें जो रहती है, औरतें स्टेज पर चढ़ जाती, घर के अधेड़ औरतें, और बिल्कुल एकदम अपने आप को हेमा मालिनी या जया भादुरी समझती, उनके गानों पर आपको डांस करती हुई थिरकती हुई नजर आएगी। जो बूढ़े ताऊ है वो भी अपने आप को धर्मेंद्र या देवानंद से कम नहीं समझते हैं, उनके गाने पे नाचते हुए थिरकते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, क्या है कि देखिए शादियों से हमने क्या है कि जितनी हम अश्लीलता ला रहे हैं, जितनी आधुनिकता ला रहे हैं, उतने हमने शादियों से जो पुराने मज़े हैं ना वो गायब कर दिए हैं। तो मित्रों, यहाँ तो मैं कहना चाहूँगा कि जो महिला संगीत के नाम पर हम स्टेज प्रोग्राम वगैरह लगाते हैं ना, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो आदिवासी भाई है ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए वो किस तरीके से पारंपरिक डांस करते हैं। वो लोग क्या रहते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और सभी लोग ग्रुप बनाकर एक जैसा डांस करते हैं, और कितना मज़ा आता है। हम लोग आजकल मोबाइल वगैरह पे या शादी ब्याह में देखते हैं उनके डांस, तो कितना मज़ा आता है। तो मित्रों, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या रहेगा कि सभी लोग हमारे साथ में आएंगे, सभी लोग मिलकर डांस करेंगे। और क्या है, देखो हमको कोई भी कार्यक्रम हो, अगर हम जब सबको साथ में लेकर चलते हैं ना, तभी कोई भी कार्यक्रम का मज़ा आता है। नहीं तो आज के समय में क्या हो गया कि लोगों के अंदर वो जो नीति है ना, एकला चलो रे, तो वो नीति आ गई है। उसके चक्कर में क्या है कि देखिए ये सब मज़े भी ख़त्म हो गए हैं, शादी ब्याह दूसरे जो भी आयोजन हो। तो मित्रों, क्या है कि हमें सबको, कोई भी आयोजन हो, सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करना है। दूसरा क्या है कि देखिए आगे हम बढ़ें तो जो हमारे लग्न रहते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि बहुत ही पवित्र मंत्रों का उपचार होता है। और किसी भी घर परिवार के लिए ये सबसे खूबसूरत पल रहता है, क्योंकि जो नव दाम्पत्य युगल रहता है, यहाँ से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न होने दे, घर के कुछ चुनिंदा लोग ही रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पवित्र मंत्र है उनका उपचार रहता है। तो
कोशिश करें कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ ना होने दें। दूसरा जो पहनावा रहता है ना, आप देखिए जो दूल्हा रहता है, वो शेरवानी या कोट पहन के बैठ जाता है और दुल्हन है लहंगा वगैरह पहन के बैठ जाती है। तो यहाँ भी हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना, अगर आज के समय में हमारी संस्कृति को और धर्म को किसी ने बचा के रखा है ना, तो वो दक्षिण भारत के लोग हैं। चाहे आप देखिए फ़िल्में हो या कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उन्होंने किस तरीके से हमारे धर्म को और संस्कृति को बचा के रखा है। आप उनके यहाँ की शादियाँ देख लीजिए, जब लग्न वगैरह लगते हैं तब दूल्हा एकदम परंपरागत जो वस्त्र रहता है पहनता है, धोती कुर्ता हो, और जो औरतें दुल्हन रहती है वो भी देखिए परंपरागत तरीके से साड़ी पहनती है एकदम सामान्य तरीके से, तो कितना मज़ा आता है। तो मित्रों ऐसा हमें भी प्रयास करना पड़ेगा कि हमें भी इस तरीके से कपड़े पहनना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये एक बहुत ही पवित्र रस्म होती है। तो हमें इनको अश्लील ना बनाकर धार्मिक बनाना पड़ेगा। फिर मित्रों क्या है कि इससे अगर आगे हम बढ़े तो देखिए जो हमारे स्टेज प्रोग्राम रहते हैं, वहाँ पर क्या रहते हैं, जैसे हम स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ऊपर चढ़ते हैं तो वहीं से फिल्मी गाने बजना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों यहाँ भी अगर हम चाहें ना तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कि जो स्टेज प्रोग्राम है, जैसे ही दूल्हा दुल्हन वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ में ओम जय जगदीश हरे की आरती के साथ ही शुरुआत करें स्टेज प्रोग्राम की। क्योंकि क्या रहता है, जब ओम जय जगदीश हरे की हम आरती करेंगे तो आप देखिए वहाँ पर जितने भी गांव के या रिश्तेदार लोग रहते हैं सभी लोग हमारे साथ खड़े होकर आरती में शामिल होंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया लगेगा और कितना बढ़िया एक धार्मिक आयोजन जैसा हमको लगेगा और कितना मज़ा आएगा। तो मित्रों, और जो स्टेज पर गाने बजते हैं वहाँ भी हमको क्या है कि एकदम मधुर आवाज़ में फिल्मी गानों की बजाय जो धार्मिक हमारे गाने हैं, धार्मिक भजन हैं, उनको बजाना चाहिए। तो मित्रों ये छोटे छोटे प्रयास है जो हमें करना चाहिए। नहीं तो क्या रहता है कि आज के समय में हमने जो अश्लीलता घोल दी है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान दे रही है। और इस अश्लीलता के चक्कर में ही आप देखिए कि हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है, इतने उपद्रव मचे हैं। आज लड़के लड़की ये सब लव मैरिज कर रहे हैं तो इतने तलाक हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब अश्लीलता के कारण ही हो रहे हैं। तो मित्रों ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमारे जो शादी ब्याह है इनको हमें धार्मिक बनाना है या अश्लील बनाना है। तो मित्रों छोटी छोटी चीज़ें रहती है, अगर हम प्रयास करें तो निश्चित ही हम कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो या कोई भी दूसरा प्रोग्राम हो, हमें ऐसा करना चाहिए कि उससे देश और समाज के लोग कुछ सीखें, तो ही उसका कुछ मतलब है। नहीं तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो मित्रों एक प्रयास ज़रूर करें कि हमारे जो शादी ब्याह है इनको अश्लील की जगह धार्मिक बनाएं, और एक अच्छा प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें जिससे देश और समाज में अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।